हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक जो वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खासकर जो है कि काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र से। तो हम काव्य शास्त्र को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दोस्तों आपने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आप एक बार देख लें। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने जो है कि पहला दूसरा वीडियो, आज का ये तीसरा वीडियो हो, आपने 2 वीडियो को नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे। हम पढ़ चुके थे रीति संप्रदाय, तो रीति संप्रदाय को पढ़ लिए थे दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। तो वक्रोक्ति सबसे पूछा जाता है, यह संप्रदाय किस आचार्य का है। तो यह कुंतक का है, ठीक है। और जो ऊपर हमने पढ़ा रीति, वो वामन का था। ऐसे आपसे प्रश्न मिलाने के लिए यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न भर के पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। एक एक संप्रदाय को एक एक वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े, जो संप्रदाय ना समझ में आए, तुरंत आप क्लिक कीजिएगा और देख के डायरी बनाइएगा। और यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा। यदि आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो नोट पैड लीजिएगा अपने साथ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम के समय आप रिविजन करेंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य तो हमने बताया आपको कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना किस वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। तो कुंतक ने किया, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया। तो ये भी कुंतक ने। आप एक इनकी पंक्ति देखिए, उभावेतावलंकार यो तयो पुनर्लंकृति वक्रोक्तिरेव वैदर्भ भंडी भड़ी तिरुच्यते। किस आचार्य का कथन है। तो यहाँ पे आप जब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मिलाने के लिए भी आता है, तो इसी को पकड़िएगा, वक्रोक्ति रेव, ठीक। वैदर्भी रीति आप देखेंगे, इनकी रीतियाँ ही हैं, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आप लगा देंगे कुंतक, ठीक है। और परीक्षा पास करने के लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड, परीक्षा की कुछ टिप्स हम देंगे आपको, अभी नहीं, अभी तो हम लोग जो है कि वीडियो में चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं हम सभी आगे की तरफ। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य तो भामह हैं। ये प्रश्न आपसे, यही कंफ्यूजन आपसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वक्रोक्ति बात जिस आचार्य ने किया था, तो अलंकारवादी आचार्य भामह, ये अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इन्होंने सबसे पहले वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन किया था, फिर उसी शब्द को लेके आपके कुंतक जी आगे बढ़े और वक्रोक्ति को साहित्य में स्थापित कर दिए। भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। वक्रता का दूसरा अर्थ क्या है, चमत्कार। जैसे कबीर दास जी की रचनाओं को जब आप देखे होंगे ना, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, तो मतलब जिस तरीके से उनके कहने की वो शैली थी, चमत्कार जैसा लगता था। आगे चलें। भामह यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण माना। क्या माना, प्राण। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में विभक्त किया। पहला स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। तो ये कौन थे, दंडी। वक्रोक्ति शब्देन उपमाद संकीर्ण परता अलंकारा उच्यते किस आचार्य का कथन है। तो ये भी कथन किसका है, दंडी का है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य कौन है। तो ये भामह और दंडी है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। क्या है, वक्रोक्ति है। कथन किसका है, वामन का। ध्यान दीजिए। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है। तो शब्दा अलंकार के रूप में वर्णित किया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है। तो शब्दालंकार के रूप में। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं। तो 2। पहला है काकू
वक्रोक्ति दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 3। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में, ध्यान दीजिए। रसोक्ति, स्वभावोक्ति, आचार, कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो ये 6 भेद कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे वर्ण, ध्यान दीजिए, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबल वक्ता। इसे नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपसे 3 दे देगा, 4 कौन सा नहीं है वो आपको छांटना पड़ेगा। टीजीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो क्या है? कलावाद की प्रतिष्ठा। ठीक, भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस आचार्य के द्वारा हुई? तो वक्रोक्ति मत के द्वारा। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? तो आप देखेंगे तो काव्य के बाह्य सौंदर्य का या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव रहता है। तो बाहरी सज्जा कर देते हैं कभी, तो यहाँ पे जिससे पाठक का जो हृदय का लगाव होता है वो नहीं लग पाता है। ये क्या है? वक्रोक्ति की दुर्बलता है, आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा, ये कूट में हो सकता है आपसे पूछा जाए। काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन में भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव रहता है। रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। कवह, एक मिनट ध्यान दीजिए। चलिए, कवह कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। यह कथन किसका है? तो कुंतक का। सालंकारस्य काव्यता, सालंकार शब्दार्थ ही काव्यकता है। तो यह कथन किसका है? ये कुंतक का है। शब्दार्थो सहिता वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्य आह्लादकारिणी। तो ध्यान दें, यह किसकी पंक्ति है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदो काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बंध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो कुंतक ने दी। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेक किरीड़ी विचित्र वाभिधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन भिन्न, जो कथन है, कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा क्या है? कथन किसका है? तो कुंतक का है। तो दोस्तों ये हमने देखा, आप देखे रहेंगे। जो औचित्य के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। वक्रोक्ति संप्रदाय आपने देख लिया, चलिए इसी में ले लेते हैं औचित्य को भी। ठीक है, ध्यान दीजिए, औचित्य को लेते हैं। औचित्य संप्रदाय नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा औचित्य संप्रदाय। यह पूछा जाएगा किसका है? तो ये क्षेमेंद्र का है। किसका है? क्षेमेंद्र का। चलिए, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो ये क्षेमेंद्र जी का है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया था। ठीक है, यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में इसका एक स्तोक उद्धृत मिलता है। आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे हम क्या करते हैं, हम कितना सोचते हैं, मेरा माइंड कहाँ तक जाता है, जहाँ तक हम गए होते हैं। यदि हम मान लीजिए जिस स्थान पे नहीं गए हैं उसके बारे में हम यदि या तो किसी से सुने हो, तभी तो कल्पना किया जाता है। कवि को क्या कहते हैं? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो या तो वो सुन लिया हो, या तो वो स्वयं देखा हो, अनुभूत किया हो, तब जब उसके अंदर की वो कवित्व की भावना उत्पन्न होती है तो फिर कवि अपनी लेखनी चला देता है, जो पाठक के हृदय में रच बस जाता है। यही आपसे बताया जा रहा है कि जो भी आपसे पूछा था काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कहाँ से आया, तो आप बताइएगा कि कन्नौज के राजा थे नरेश यशोवर्मन ने, वो भी अपने किस रचना में, नाटक में किए थे? तो रामाभ्युदय में। तो वहीं से ये लिए हैं। ठीक है, आगे चलें। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य तो ये भी क्षेमेंद्र जी है। उचित, आप देखिए एक श्लोक है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो उचितम प्राहुर आचार्या सदृशम किल यस्य यत
उचितस्य च यो भावतस्य औचित्य प्रचक्षते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। क्या है? वही उचित है। जैसे अब आप देखिए, पापा के साथ मम्मी का उचित है, तो ये क्या है? एक उचित है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। क्या है? औचित्य है। औचितस्य चमत्कार कारिणीश्च, ध्यान दीजिए, औचितस्य चमत्कार कारिणश्चारु चवर्णे रस जीवितम भूतस्य विचारम क्रियाते अधुना। औचित्य रस का जीवन या प्राण है और चमत्कारित है। कथन किसका है? तो क्षेमेंद्र का है। देखिए, क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल भेद कितने हैं? 27। पहला पद, ध्यान दें, पहला पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा 27 कौन कौन है। विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। ये टोटल 27 है। अभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो बोलिएगा 27, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बन रहे हैं। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य तो आनंद वर्धन। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना? तो औचित्य को माना। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब हम चलेंगे दोस्तों, इसी वीडियो में ध्वनि सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखे हैं अभी औचित्य, अब ध्वनि को देखिए। ध्वनि आपसे पूछेगा ध्वनि संप्रदाय, तो ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंद वर्धन का है। तो आनंद कब मिलता है? जब हम कोई ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे हमने फिल्मों में गाना सुन लिया, फिर हम जो है कि मधुर ध्वनि सुन लिए, या तो हम जो है कि घर से बाहर निकल के किसी ऐसी शांत वातावरण में जहाँ सिर्फ चिड़ियाँ जो है ची ची कर रही, तो उनकी प्यारी सी ध्वनियाँ हमें बहुत सुंदर लगती हैं, तो मुझे सुकून मिलता है। तो वहीं पे आप ऐसे ही जोड़िए, ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंद वर्धन का। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आनंद वर्धन। चलिए, वाच्यातीड़यिनी व्यंगे ध्वनिस्त काव्यभूतम। वाचार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग को ध्वनि कहते हैं। कथन किसका है? तो विश्वनाथ का। चारुतोत्कर्ष निबंधना हिम वाच्य व्यंग्यो प्रधान विवक्षा। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। कथन किसका है? तो आनंद वर्धन का है। यथार्थ शब्दो वा तमर्थ सुपर सर्जनी कृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः सध्वनिरीति सुरीभि कथित। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो वहाँ पे क्या होगा? प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। मतलब कि आप देखिए, जब कोई गौण शब्द, गुणीभूत शब्द क्या होता है? जब स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ प्रदान करे तो वहाँ पे क्या होगा? तो उससे क्या विद्वान क्या बोले हैं? तो ध्वनि कहे हैं। अब यह कथन किसका है? तो आनंद वर्धन का। ध्यान दे, ध्वनि शब्द का प्राचीन प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? तो अभिनव गुप्त ने लिखी। अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? तो कुंतक ने कहा। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है।
स्फोटवादियों ने शब्दों के अभ्यांतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ स्फुटित प्रस्फुटित हो, वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का वह रूप है। देखिए एक श्लोक देखिए, यह संयोग वियोगाभ्यायाम करुणय रूप जयन्ते सह स्फोट शब्दजः शब्दो ध्वनि रीत्युच्यते बुध है। वाक्य, आप चलिए इसको व्याख्यायित रूप से देखने का कार्य करते हैं। वाक्य रणों के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है, उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कथन किसका है? तो ये संस्कृत के आचार्य भर्तृहरि जी हैं। ठीक है, इन्हें भी आपको, या पीजीटी का पाठ्यक्रम देखे होंगे तो भर्तृहरि जी को भी पढ़ना है आपको। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रणीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, तथा ध्वनि शब्द है। क्या है? प्रति पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते पतंजलि। यह कथन किसका है? पतंजलि का है। ध्वनि वाणी के 4 रूपों में होती है, ध्यान दीजिए। जैसे परा, पश्यंती, माध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है? वैखरी। ध्यान दीजिए। स्फोट वाणी के 4 रूपों में कौन कौन है? परा, पश्यंती, मध्यमा, भैरवी में से कौन सा रूप है? तो मध्यमा है। स्फोट में मध्यमा है। व्याकरण ने वाक माने बोलना होता है या वाणी होती है, तो वाक के कितने प्रकार माने हैं? तो 4, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आनंदवर्धन का समय 9वीं सदी मध्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ध्वन्यालोक 4 उद्योगों में विभक्त है। इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति में हुई है। कहाँ हुई है? कारिका एवं वृत्ति में। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं, लोचन तथा चंद्रिका। ठीक है, आगे चलें। लोचन तथा चंद्रिका। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3, ध्वनि गुड़ी भूत। ठीक है, आनंदवर्धक ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3, वस्तु ध्वनि, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश माने हैं, तो कौन कौन से? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता मिली है? तो रस को मिली है। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? तो 35। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के आधार अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद माने हैं? पहला, अविधीयमान, प्रतीयमान और ध्वनि रूप तात्पर्य। तो किसका है? भोजराज का यह कथन है। किसने याद, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान पर मार्चार्य कहा जाता है? परमाचार्य कहा जाता है। ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो मम्मट को। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी मानी है? तो 51 मानी है, मतलब 51 मानी है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने? तो काव्य के 4 भेद माने, उत्तोत्मा, उत्तमा, मध्यमा। ठीक है, आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर आधार वाक्य के कितने भेद माने हैं? तो 3, उत्तमा, मध्यमा, अधमा। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? तो चिंतामणि ने किया। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पद्धौर ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रसमंजरी, अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई। पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोचन
का जो प्रकाश काव्यालोचन और काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपसे प्रकाशन पूछा जाता है काव्यालोचन की, तो बताइएगा 1942। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक ने हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? तो नगेंद्र जी ने। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, अब आपसे पूछा जाएगा ध्वनि विरोधी आचार्य, नोट डाउन करिएगा। मुकुल भट्ट, प्रतिहार, रेंदुराज, भट्टनायक, धनंजय, धनिक, कुंतक, महिम भट्ट। ये क्या हैं? ध्वनि आचार्य के विरोधी आचार्य हैं। ठीक है, ध्वनि के विरोधी आचार्य। प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य हैं, तो ध्वनिवादी आचार्य में सबसे पहले आएंगे मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचयिता किसने की? तो ये इसे रखिएगा, हो क्यों ये, क्योंकि ये ग्रंथ अभी तक पूछी नहीं गई, हो सकता है आपसे पूछी जाए। ठीक है, मुकुल भट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? तो मुकुल भट्ट ने। उद्भट कृति काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया? मतलब इसको किसने लिखा? तो प्रतिहारेंद्र राज ने। ठीक है, चलिए, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया? तो प्रतिहारेंद्र राज। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भट्टनायक ने की। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक की रचयिता कौन है? तो धनिक हैं। किस आचार्य विरोधी आचार्यों किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया? तो धनिक हैं। किस ध्वनि विचार विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो महिम भट्ट हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है? तो ये कौन है भाई? ये है महिम भट्ट जी। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अनुमानवादी आचार्य कौन है? तो महिम भट्ट। अभी आप बहुत सारे आचार्य पढ़े होंगे, रीतिवादी, आधुनिक काल के कौन हैं, आदिकाल के, तो ये एक प्रश्न आपको नया यहाँ दिख रहा होगा। अनुमानवादी आचार्य तो महिम भट्ट। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व, रुय्यक का जो अलंकार सर्वस्व है वो पूछा जा रहा है आपसे। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शिनी टीका जय रथ ने ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख किया है। कितने मत हैं इनके? तो 12 मत हैं, याद रखिए। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है, अभाववादी, भक्तिवादी, अलक्षणीयतावादी, या इसी का दूसरा नाम है अनिर्वचनीयतावादी। इनमें से अभाववादी का विपर्य मूलक भक्तिवादी को संदेह मूलक तथा अलक्षणीयवादी को आज्ञा मूलक कहा जाता है। ऐसे लिख के नीचे आप बना लीजिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ ध्वनि को लक्षणा या गौणी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौण या भक्त कहा जाता है? तो भक्तिवादी। अब दोस्तों यहाँ तक रहे, अब हम ये रसवादी संप्रदाय नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो भी जाएंगे। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा मिले, ताकि कम समय में आप फटाफट रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ आज के रहे दोस्तों, यह 2-3 आचार्यों को हमने पढ़ा, और उम्मीद करती हूँ वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम तभी मोटिवेट हो पाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों आपके लिए अच्छे कंटेंट से वीडियो लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।